हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर आए हैं तेरे बिन ड्रामा सीरियल की एपिसोड 7 की न्यू अपडेट लेकर के। आखिरकार एपिसोड 7 में ऐसा क्या होने वाला है कि मुर्तसिम जो है मीरब से नफरत करने लगे। उसके दिल में मीरब के लिए जो मोहब्बत और हमदर्दी जागती है वो नफरत में कैसे बदल जाएगी, ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे। इसी तरह आपको हर नए ड्रामे से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों आखिरकार मीरब तो ये फैसला कर ही लेती है कि उन्हें अपने मामा और पापा के पास जाना है, लेकिन जब मीरब वहां जाने का इरादा करती है तो वो सबसे पहले मुर्तसिम के पास जाती है। वो अपना सारा गरूर तोड़कर मुर्तसिम के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि उसे मुर्तसिम पर ही भरोसा होता है कि वो ही उसे उसके अम्मी अब्बू के पास लेकर जा सकता है। बाकी इस घर में कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसे उसके घर वालों के पास लेकर जाए। लेकिन मुर्तसिम पहले उसे ये पूछना चाहता है कि आखिरकार तुम जाना ही क्यों चाहते हो। लेकिन जब मीरब मुझसे कहती है कि मुझे एक बार अपने मामा बाबा से मिलना है, मुझे ले जाए, तो आखिरकार मुर्तसिम किसी को बगैर बताए मीरब को वहाँ पर ले जाता है। जब मीरब अपने अम्मी अब्बू के घर जाती है और वहाँ पर रो रो कर उनसे फरियाद कर रही होती है कि प्लीज मुझसे बात करें, लेकिन उसके घर वाले उसे नहीं बुला रहे होते, उसे कह रहे होते हैं कि बस तुम यहाँ से चली जाओ। जबकि मीरब रो रो कर अपने अम्मी अब्बू से यही कहती है कि एक बार मुझे अपने गले से लगा ले, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। मीरब ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अब उसके लिए ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और वो अनवर की बेटी है। अनवर के अलावा उसके पास कोई और ठिकाना नहीं है। लेकिन मुर्तसिम मीरब को बार बार यही समझा रहा होता है कि तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर अब ये नहीं, तुम्हारा घर अब वो है। जबकि मीरब मुर्तसिम से एक ही सवाल करती है कि आखिरकार मैं अपने घर नहीं तो मैं किसके घर जाऊंगी। जबकि मुर्तसिम अपना हाथ बढ़ाकर मीरब से यही कह रहा होता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आखिरकार 2 सेकंड के बाद मीरब कुछ भी सोचने के काबिल नहीं होती और उठकर जो है चल पड़ती है। जब जाकर गाड़ी में मुर्तसिम देखता है तो मीरब उसका इंतजार कर रही होती है। यही नहीं दोस्तों, मीरब मुर्तसिम से कह रही होती है बहुत ही टूटे अल्फाजों में कि मुझे कहीं ऐसी जगह लेकर चलो जहां मैं नमाज अदा कर सकूं। मुर्तसिम उसे लेकर जाता है, वो नमाज पढ़ती है तो मुर्तसिम उसे छुप छुप कर देख रहा होता है। उसे बहुत अफसोस होता है मीरब पर, उसे दुख हो रहा होता है कि इस लड़की को इतनी तकलीफ क्यों दी जा रही है। मुर्तसिम को इस बात का भी दुख होता है और ये बात भी फील हो रही होती है कि वाकई ये दुख मीरब के लिए बहुत बड़ा है। उसके दिल में मीरब के लिए हमदर्दी जाग रही होती है, लेकिन क्या ये हमदर्दी प्यार में बदल जाएगी? क्या मीरब वाकई मुर्तसिम से शादी से हाँ कर देगी? बिल्कुल दोस्तों, मीरब से जब उसकी ताई माँ ये सवाल पूछती है कि आखिरकार तुम बगैर बताए इस घर से बाहर क्यों गई, तो मीरब साफ साफ ये कह देती है कि मैं मुर्तसिम से शादी करने के लिए राजी हूँ। जबकि सारे घर वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन मुर्तसिम को खुद ये बात समझ नहीं आ रही होती दोस्तों, क्या उसे वाकई मीरब से शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन जब वो मीरब का ये सवाल सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मीरब वाकई हाँ कर चुकी होती है। क्या अब मजबूरी के तहत मीरब हाँ करती है या फिर उसके दिल में कुछ और चल रहा है? ये तो दोस्तों शादी के बाद ही मुर्तसिम और उसके घर वालों को पता चलेगा। लेकिन मुर्तसिम अभी तक खुद को नहीं समझा पा रहा होता कि मुझे मीरब से शादी करनी चाहिए या नहीं। एक तरफ तो उसके दिल में मीरब के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी जाग रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मीरब से शादी करने के लिए भी राजी नहीं हो रहा होता। अब ऐसी क्या मजबूरी है मुर्तसिम के पास कि वो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा होता, जबकि मीरब हाँ कर चुकी होती है। आखिरकार दोस्तों माह बेगम जो है वो मुर्तसिम को भी समझा बुझाकर मीरब से शादी के लिए हाँ करवा लेती है।
जबकि मीरब और मुर्तसिम की शादी हो रही होती है। जबकि मीरब के दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उसने ये ठान ली होती है कि मैं इस खानदान को सांस लेने नहीं दूंगी, इनकी जान व बाल बना दूंगी। यही नहीं दोस्तों, मीरब ने अपने दिलो दिमाग में ये सोचा होता है कि मैं इस खानदान के तमाम लोगों की अकड़ खत्म कर दूंगी। वो जो खवातीन को अपने नीचे दबा कर रखना चाहते हैं, मैं ये निजाम यहाँ से खत्म करना चाहती हूँ। इसीलिए मीरब ये सोचकर शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन मीरब की इन बातों का किसी को भी कोई इल्म नहीं होता। सब खुशी खुशी ये समझ रहे होते हैं कि मीरब ने अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से मुर्तसिम से शादी से हाँ की। तो दूसरी तरफ हाया वो कह रही होती है कि मैं हरगिज भी मुर्तसिम के बगैर नहीं जी सकती, मैं नहीं रहना चाहती, मैं शादी करूंगी तो मुर्तसिम से ही करूंगी। जबकि उसके लिए नामुमकिन ही होता है, क्योंकि अगर मीरब की शादी मुर्तसिम से ना भी होती तो हरगिज भी मुर्तसिम हाया से शादी के लिए हाँ नहीं करता। आखिरकार दोस्तों, इतने बड़े घर की बहू, वो भी मुर्तसिम की बेगम, शादी वाले दिन सबके सामने डांस करने लग जाती है। जबकि माँ बेगम और घर वालों को मीरब की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। मुर्तसिम भी चुपचाप मीरब को देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और मीरब ये सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है ताकि इन घर वालों को गुस्सा आए, सबसे ज्यादा मुर्तसिम को, क्योंकि वो मुर्तसिम को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती या फिर पसंद करती है। दोस्तों, ये बात तो आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना। आखिरकार दोस्तों, मुर्तसिम खामोशी तोड़ने के बाद अपनी सीट से खड़ा होकर आता है मीरब के पास और मीरब का हाथ पकड़ता है। जबकि मीरब तंज कर रही होती है कि तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया या फिर तुम्हारी इज्जत में कमी आ गई है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो माँ बेगम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है कि हमारे खानदान की बहू ने इस तरह से गांव वाले के सामने कभी डांस नहीं किया, तो मीरब में इतनी जुर्रत कैसे आ गई, आखिर वो हमसे बगावत करने पर क्यों उतर आई है। जबकि मीरब का साफ साफ ये कहना है कि मुझे अपने खानदान के ये रस्म रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, जो वो जानबूझकर खवातीन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि मुर्तसिम आकर मीरब के पास खड़ा होता है और मीरब मुर्तसिम से यही कह रही होती है, ये लगता है तुम्हारी शान में कमी आ गई है, क्योंकि तुम्हारी होने वाली बीवी सबके सामने डांस कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो है मुर्तसिम अपना गुस्सा पीने की कोशिश करता है और पैसे निकालकर मीरब के ऊपर से वार कर गरीबों को दे देता है। मीरब ये देखकर दोस्तों काफी हैरान होती है कि आखिरकार मुर्तसिम को ऐसा क्या हुआ है। लेकिन वहां से मुर्तसिम मीरब को अपने साथ ले जाता है और मीरब से कह रहा होता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम सबके सामने ऐसे खड़ी होकर नाच रही हो। तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी आ जाती है और मीरब के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार देती है। जबकि मीरब की आंखों से आंसू निकलते हैं और मुर्तसिम से कह रही होती है, अगर तुम भी चाह सकते हो तो अपना गुस्सा मुझ पर उतार सकते हो, दूसरा गाल भी हाजिर है। जबकि मुर्तसिम खामोशी से ये सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन मीरब फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो अपनी माँ बेगम की हर बात पे इख्तलाफ करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि इस खानदान वालों ने ही मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी को तबाह और बर्बाद किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एपिसोड 7 की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।